गाइडलाइंस आई हैं। राज्य में 31 जुलाई तक सभी स्कूल, कॉलेज, थिएटर्स, मनोरंजन पार्क, जिम और बार्स बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल के कोई भी कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाएंगे। अनलॉक 2 कल से ही लागू हो रहा है और उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कोरोना को लेकर बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि अब और सतर्कता की जरूरत है। जरा सी लापरवाही 4 महीने की पूरी सावधानी बेकार कर सकती है। पीएम ने ऐसा क्यों कहा, हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। अपने पीक टाइम में कोरोना कैसे कैसे दिन दिखा रहा है, चेन्नई की इस तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता समझिए। जिस शख्स के शव के लिए परिवार वाले कतार में खड़े हैं, वो एक पुलिस ऑफिसर था। कोरोना से लड़ते लड़ते खुद की जान चली गई। अंतिम संस्कार में सभी लोग जा भी नहीं सकते, इसलिए अस्पताल के बाहर ये आखिरी दर्शन हुए तो परिवार के सब्र का बांध टूट गया। कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें हर किसी को विचलित कर रही हैं। इसलिए राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी सबसे पहले ये आगाह कर गए, देश अनलॉक हो रहा है, आप लापरवाही मत कीजिए। देश में अनलॉक 1 हुआ है। व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। कोरोना को लेकर हम कितने लापरवाह हो गए हैं, इसे नमूने के तौर पर देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता यही है। पीएम मोदी इसी लापरवाही को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में है, वो भी तब जब देश कोरोना के पीक पीरियड से गुजर रहा है। रोजाना करीब 20,000 की दर से मरीज बढ़ने लगे हैं। मरीजों की संख्या के आधार पर हम दुनिया की कोरोना लिस्ट में अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद 4थे नंबर पर आ गए हैं। ऐसे में ये लापरवाही तो जानलेवा है। मिसाल के लिए पटना में हुई ये शादी, कुछ दिन पहले हुई शादी के बाद अब पता चला है 80 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शादी में 50 लोगों की लिमिट तय की गई है, लेकिन इसमें शामिल हो गए 400 लोग। इसी भीड़ के साथ सारे रस्मों रिवाज हुए। इसके साथ बारात में शामिल 80 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। एक समारोह में इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण से साफ है शादी में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर जुर्माने के मामले में पीएम मोदी ने जिसका नाम लिया वो बुल्गारिया के प्रधानमंत्री हैं, बोक्यो मोतोदिवे बोरिसो। बोयको किसी सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क के देखे गए तो अधिकारियों ने उन पर जुर्माना लगा दिया। ऐसा प्रावधान हमारे यहां की कोरोना गाइडलाइंस में भी है।
1 जून से जब देश को अनलॉक करने की घोषणा पीएम मोदी ने की थी, तब लॉकडाउन में बरती गई लोगों की सतर्कता और सहयोग के लिए धन्यवाद किया था और अनलॉक 1 में उसी सतर्कता को जारी रखने की अपील की थी। लेकिन लोगों की बेफिक्री इतनी बढ़ी कि अब पीएम मोदी को टोकना पड़ा, क्योंकि 1 जून को 7,761 केस रोजाना आ रहे थे। 30 जून तक करीब 20,000 केस रोजाना आ रहे हैं। 1 जून को 1,98,370 कोरोना मरीज थे। 30 जून को 5,68,000 से ज्यादा हो चुके हैं, यानी पिछले 3 दिनों में 3,50,000 कोरोना मरीज बढ़ चुके हैं। इसी तरह मौत के आंकड़े में भी 3 गुना से ज्यादा की छलांग है। 1 जून को 5,608 लोगों की मौत थी। 30 जून तक 16,919 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत में जुलाई में सिचुएशन और गंभीर हो सकती है। कोरोना को लेकर गाइडलाइंस की अनदेखियों का खमियाजा अमेरिका जैसे देशों को भी भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका के एरिजोना जैसे कई राज्यों में अनलॉक के बाद कई सेवाएं दोबारा बंद की जा रही हैं, क्योंकि पाबंदियां ढीली होने के बाद लोगों ने मास्क जैसी चीजों से भी परहेज करना शुरू कर दिया। So I want to again say thank you to the press. मैं प्रेस के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने घर पर रहे, सेफ रहे जैसे स्लोगन से लोगों को जागरूक किया। अब मैं आप सबसे कह रहा हूं, कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए हमेशा मास्क पहने। With a mask. अमेरिका में 26 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। 1,28,000 मौत के बाद भी संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। तो अब आप सोचिए, आपको अमेरिका जैसी हालत में जाना है या उससे बचने के लिए पीएम मोदी की अपील पर गौर करना है। पीएम की तरफ से ये अपील लोगों के साथ साथ राज्यों और तमाम कोरोना कंट्रोल अथॉरिटीज को है। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। हम आपको बताते हैं, देश के 2 बड़े शहरों के कंटेनमेंट जोन जो पिछले 1 महीने में तेजी से बढ़े हैं। 1 जून को दिल्ली में 218 कंटेनमेंट जोन थे। 20 जून तक 417 कंटेनमेंट जोन हो चुके थे। महाराष्ट्र में अकेले मुंबई में 726 चौल, 5,821 इमारतें कंटेनमेंट जोन घोषित हैं। 2 से ज्यादा केस होने पर पूरी इमारत कंटेनमेंट एरिया घोषित की जाती है। इलाके के हिसाब से 10 से ज्यादा केस पर पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन माना जाता है। कंटेनमेंट जोन से किसी को बाहर निकलने या अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। बेहद जरूरी काम से बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी होती है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखने पर जुर्माना लगाया जाता है।